व्हाट्सअप गाइस, यार अफगानिस्तान के अंदर ना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है एक आम आदमी के लिए। और कल जो काबुल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर 2 ब्लास्ट हुए हैं। हाँ 13 यूएस सोल्जर्स इंजर्ड है। और लोग कह रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं कि जो बाइडेन कैसे डील कर रहा है। और अगर ट्रम्प होते तो वो मतलब कि अलग ही तरीके से वो स्पॉन्टेनियस एक्शन लेते। तो जी न्यूज ने क्या कवर किया है देखते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाइटल क्या है, जो बाइडेन ने दी आईएसआईएस के गुनहगारों को चेतावनी। जो एयर ब्लास्ट हुआ वो एयरपोर्ट ब्लास्ट हुआ है काबुल में और 13 यूएस सोल्जर्स की डेथ हुई है। तो भाई देखो, पहली बात तो आपका क्या कहना है कि ट्रम्प ठीक डिसीजन ले रहे थे या फिर जो बाइडेन? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्या पता जो बाइडेन कुछ ना कुछ प्लान तो कर ही रहा होगा मेरे हिसाब से। तो एक बार वीडियो भाई चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो जो आप सजेस्ट कर सकते हो लाइक करना, वीडियो को मत भूलना यार। स्टार्ट करते हैं एक बार, 1 2 3। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 7 बज चुके हैं और जी न्यूज में अब हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति रही हमले से पहले और हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर। लेकिन जिस कदर आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली है, क्या उसका बदला बाइडेन लेंगे? ये बड़ा सवाल, क्योंकि जो उनका संबोधन सामने आया उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि चुन चुनकर हम बताएंगे, इस हमले का जवाब देंगे। सुबह 7 बजे की सबसे बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से जुड़ी आ रही है। काबुल में सीरियल धमाकों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने काबुल हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि अमेरिका ये शहादतें नहीं भूलेगा। इसके बाद बाइडेन ने काबुल हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आईएसआईएस को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आईएसआईएस के गुनहगारों को ढूंढ निकालेगा और वो जहां भी छिपे होंगे उन्हें उनके किए की सजा देगा। काबुल हमले में अमेरिका के 13 कमांडो मारे गए हैं। इससे पहले देर रात अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 12 कमांडोज के मारे जाने की पुष्टि की थी। वहीं हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। जबकि कुल मृतकों की बात करें तो अब ये संख्या 73 तक पहुंच चुकी है, यानी 60 आम नागरिकों की जान भी गई है। ये बहुत गंदा हुआ था, बहुत गंदा। आम इंसान के लिए ना सीरियल धमाका, सुपर पावर भड़का। टफ डे। बाइडेन का ऐलान, अब आईसिस से लेंगे इंतकाम। आईसिस के आकाओं को बिल से खोज निकालेंगे। वो जहां भी छिपे बैठे होंगे हम घुसकर मारेंगे। बुधवार को काबुल एयरपोर्ट के पास हुए सीरियल ब्लास्ट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बाइडेन का ये बयान आईसिस के खिलाफ ऐलाने जंग से कम नहीं। आईसिस की नींद उड़ाने वाली घोषणा करते हुए बाइडेन ने कहा कि काबुल हमले के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। अमेरिका उन्हें ढूंढ निकालेगा और उसके बाद उन्हें ऐसी सजा देगा जिसे याद रखेगा आईसिस खुरासान। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल हमले से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिकी सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इस हमले से अमेरिका डरेगा नहीं। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने का उसका मिशन एयरलिफ्ट जारी रहेगा और अगर इसके लिए उसे और सैनिक भेजने की जरूरत पड़ी तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। We've been made aware by our intelligence community the ISIS-K, an arch enemy, the Taliban, has been planning a complex set of attacks on the United States personnel and others. And our commanders on the ground throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. These ISIS terrorists will not win.
We will rescue the Americans in there. ऑलरेडी उन्होंने बोला था। बाइडेन के बयान से ठीक पहले आईसिस ने काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी ली और सुपर पावर अमेरिका को एक तरह से चिढ़ाते और चुनौती देते हुए बाकायदा आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की। आईसिस के दावे के मुताबिक इसी सुसाइड बॉम्बर ने एक रोज पहले काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके का बटन दबाया, खुद भी उड़ गया और साथ में कई निर्दोष आम नागरिकों की जान भी ले ली। क्या माइंड वॉश दावा होता है है कि हाथों में AK-47 लिए हुए और कमर पर बम बांधकर इसी आत्मघाती हमलावर ने काबुल एयरपोर्ट में घुसकर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया। वो खुद फोटो दी और हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी सामने आया। उसने खुद माना, As you know, 2 suicide bombers assessed to have been ISIS fighters detonated in the vicinity of the Abbey Gate. At this time, we know that 12 U.S. service members have been killed in the attack, and 15 more service members have been injured. Let me be clear, we're continuing to execute the mission. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने काबुल हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि अमेरिका को ऐसे हमले का अंदेशा पहले से ही था। 2 आत्मघाती हमलावरों ने ब्लास्ट किया। ये धमाका उस वक्त हुआ जब अमेरिकी कमांडो एबे गेट पर तलाशी ले रहे थे। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो इन हमलों से डरने वाला नहीं है और अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन पूरी करके रहेगा। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसी के साथ काबुल में अभी और हमले की आशंका भी जता दी और ये भी कहा कि आईसिस के आतंकवादी काबुल में आगे चलकर रॉकेट से या फिर कार से बम ब्लास्ट कर सकते हैं। We know that they would like to lob a rocket in there if they could. We also know they aim to get a vehicle-borne suicide attack in if they can, from a small vehicle to a large vehicle. They're working all those options. And then we've just seen their ability to deliver a walk-in, a vest-wearing suicide attacker. All of those things we look at. Those who carried out this attack. अमेरिका में चाहे राष्ट्रपति जो बाइडन हो या फिर अमेरिका की सेना, काबुल हमले के बाद से अमेरिका में हर किसी का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। होगा यार, और अमेरिका इस वक्त आईसिस खुरासान से इंतकाम लेने की आग में जल रहा है। बिल्कुल जिसके बाद इस बात की बहुत संभावना है कि आईसिस और अमेरिका के बीच दुनिया बदले की नई जंग देखे। बिल्कुल होगी एक ऐसा युद्ध देखे जिसकी कल्पना करना भी भयानक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काबुल हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 73 लोगों की मौत हो गई। ये हमला तब हो गया जब अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे यूरोप के बड़े देश लगातार कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट जारी कर रहे थे। बुधवार की शाम को हमला हुआ तो उससे पहले सुबह भी खुद अमेरिका ने अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी थी। तो अब सवाल ये है कि फिर हमला कैसे हो गया? क्या अमेरिका की चूक का नतीजा है काबुल में सीरियल ब्लास्ट? ये बड़ा सवाल। बिल्कुल मतलब हैवान होते हैं क्या? बिल्कुल ही एकदम। काबुल में सीरियल धमाके जोरदार। सिचुएशन इतनी खराब कर रखी है ना वहाँ पर, क्या चल प्लस जो वहाँ की जो नॉर्मल जनता है यार, हर तरफ बस लाशें और चीख पुकार। काबुल में ब्लास्ट, क्या अमेरिका की चूक? अमेरिकी चूक से आईसिस को हमले का मौका। पूरा माहौल खराब है वहाँ पर। एक इंसान, तभी बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं अफगानिस्तान। बहुत सारे लोग ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी का ये बड़ा बयान सुनना होगा,
जिसमें उन्होंने खुद माना कि अमेरिका को हमले का अंदेशा पहले से था, लेकिन सुरक्षा में चूक के चलते आतंकियों को सीरियल ब्लास्ट करने का मौका मिला। Well, clearly, if they were able to get up to the Marines at the screening at the entry point of the base, there's a failure somewhere. It was a failure by, the Taliban operate with varying degrees of competence. Some of those guys are very scrupulously good, some of them are not. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस चूक के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने संबोधन में माना है कि काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लापरवाही के चलते ये सीरियल धमाके हुए। काबुल पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते, उनकी चूक का मतलब नहीं है। तालिबान, Our intelligence community, तालिबान, the ISIS-K, an arch enemy, the Taliban, has been planning a complex set of attacks on the United States personnel and others. इस लापरवाही की पुष्टि हमले के बाद जारी आईसिस के उस बयान से भी होती है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसके आतंकवादियों ने काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर स्थित चेक पॉइंट को चकमा दे दिया। ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि काबुल ब्लास्ट में एक बंदूकधारी और 2 आत्मघाती हमलावर शामिल थे और आईसिस ने खुद ये बात बताते हुए कहा है कि उसके निशाने पर अमेरिका के सैनिक और एलाइड फोर्स थी। उन्हें ही टारगेट करने के लिए इस आत्मघाती हमलावर ने सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबान के सिक्योरिटी चेक पॉइंट को चकमा दिया और वो भी कमर में बम बांधकर। इसके बाद वो बहुत ही आसानी से करीब 5 मीटर टाइट की दूरी सिक्योरिटी पर होती है ना उस उस जगह एयरपोर्ट पहुंच पे। गया जहां अमेरिका के सैनिक एयरपोर्ट आने वाले हर एक व्यक्ति की तलाशी ले रहे थे और फिर उनके बेहद करीब पहुंचकर इस सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। हैरानी होती है कि इतनी बड़ी लापरवाही तब हो गई जब रविवार को ही फ्रांस की इंटेलिजेंस ने बाकायदा थ्रेट असेसमेंट जारी करके काबुल एयरपोर्ट पर आईसिस के हमले की चेतावनी दी थी। और बात यहीं पर खत्म भी नहीं होती। काबुल एयरपोर्ट से पल पल की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक को अपने ऑन ग्राउंड सोर्स से यह भी पता चला था कि मंगलवार को आईसिस के 4 आतंकवादी काबुल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी इस गिरफ्तारी पर तालिबान की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता से सवाल भी पूछे गए थे, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, उनसे सवाल भी किया गया लेकिन उसका उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे जो ऑन ग्राउंड सोर्सेज थे उन्होंने कंफर्म किया कि कम से कम 4 लोगों को, कम से कम 4 जंगजुओं को जिनको ISKP का बताया जा रहा था, उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद एक सिलसिलातन हमने देखा कि थ्रेट अलर्ट्स चलती रहीं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट बुधवार की सुबह भी जारी किया गया था और इस बार ये अलर्ट खुद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों ने जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी गई थी। इसीलिए सवाल उठता है कि जब अमेरिका को हमले का इतना पक्का अनुमान पहले से ही था, तो फिर काबुल एयरपोर्ट के बाहर बने चेक पॉइंट पर जांच के लिए अमेरिका ने तालिबान पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? मैं ये तो बोल रही कि तालिबान पे कैसे भरोसा कर सकते हैं इन चीजों के लिए? 31 अगस्त की डेडलाइन पूरी करने के चक्कर में अमेरिका ने ही बड़ी चूक कर दी, जिसका बड़ा फायदा आईसिस ने उठाया। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। नहीं, तालिबान तो ऑलरेडी गलत कर रहा है, बहुत चीजें बहुत अगेंस्ट है लोग वहाँ पर भी हर चीज के। चल उसने और रात और मतलब एक देश पे कब्जा कर लिया, वहाँ के लोग देखा ना किस तरह से वो। लेकिन आईसिस भी अब अगर तालिबान अगर इतना स्ट्रांग है हर चीज है तो अपनी सिक्योरिटी तो इतनी रखो यार कि एक। लेकिन मुझे नहीं आईसिस भी वहाँ पर ये चीज थोड़ी सी वो लगी कि सीरियसली आपने उनकी सिक्योरिटी पे भरोसा कैसे कर लिया? तालिबान की सिक्योरिटी पे उसने बोला ना कि तालिबान की सिक्योरिटी पे नहीं, और प्लस बोला गया था कि ये हो सकता है अटैक, तो उनको थोड़ा सा संभल के थोड़ा सा और रहते तो है। लेकिन यार उनकी एक चीज और है, उस टाइम पे 2 चीजें है, अपने लोगों को भी वहां से निकालना है, 31 अगस्त तक निकालना, हर चीज करनी है। लेकिन नो डाउट अगर मैं तो ये कहूंगा तालिबान अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया तो क्या ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है एयरपोर्ट पे। अगर तालिबान इतना ही अपने आप को समझता, आईसिस के मतलब चलता फिरता बम लगा के इंसान घुस गया वहां पर और कोई भनक नहीं मतलब। और जबकि ये भी पता है कि रेड अलर्ट हो रखा है कि अटैक होने वाला है हर चीज और ये चीज। लेकिन कुछ भी हो, मैं कहूंगा कि
अभी अमेरिका ना मेरे हिसाब से 2 जगह में फंसा हुआ है कि अगर वो अभी अटैक कर रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लोग वहां पर फंसे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं उनको बंधक बना लेगा कोई ना कोई, चाहे तालिबान चाहे आईसिस हो, और फिर वो ही होता है ब्लैकमेल करने वाला। और अमेरिका कभी अपने सिटीजन की रिस्क नहीं कर सकता वैसे लाइफ की, एक सिटीजन को आप वैसे किडनैप कर लो। तो मेरे हिसाब से अमेरिका जितना जल्द हो सके एयरलिफ्ट के थ्रू अपने बंदों को निकालेगा वहां से और फिर दही तोड़ेगा इनकी। एक और चीज है, ऐसी थोड़ी ना वो प्लानिंग बता देगा वही तो उसने कहा ना, वी विल हंट यू डाउन एंड विल मेक यू पे। तो वो अगर कह दिया है ना तो वो मेरे हिसाब से, लेकिन अगर ट्रम्प होता है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ट्रम्प अगर तो वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेता, वो कहता भाई साहब जाओ मारो देखी जाएगी जो होगा, वो रीजन थोड़ा वैसे था। लेकिन जो बाइडेन भी कहीं ना कहीं प्लानिंग कर ही रहा होगा मेरे हिसाब से। मैंने देखो अभी तक ये चीज देखा है, चाहे वो जॉर्ज बुश थे, ओबामा थे या ट्रम्प था, जो उनके एक्शंस होते थे ना, मतलब खौफ था, उन्होंने प्लानिंग करी थी कहीं ना कहीं ना। होपफुली मैं ये चीज चाहती हूँ कि जो उनका खौफ, जो अमेरिका के खौफ है ना कि अमेरिका से टक्कर लेने में भैया रिस्क है, वो आगे कंटिन्यू रहना चाहिए लोगों के लिए। अभी होगा, अभी देखते हैं जो बाइडेन भी प्लानिंग कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कर देगा अभी हर एक चीज। लेकिन वो इसलिए जहाँ पे वो फंसा है ना, वो इसलिए फंसा क्योंकि उसके सिटीजन जैसे ओसामा बिन लादेन जैसे को नहीं छोड़ा ना प्लानिंग करके, तो भाई साहब आईसिस हो चाहे कोई हो, जहां दिक्कत अमेरिका को आती है अमेरिका नहीं छोड़ता। क्योंकि मेन उसकी जो दिक्कत और भाई ये सिचुएशन ना अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रामा चल रहे हैं जल्दी ठीक हो जाए। जो नॉर्मल लोग मेरे को तो लगता है ना भाई डेमोक्रेटिक कर लो ना, 2 लीडर बना लो, एक दूसरी पार्टी और वोटिंग करा लो। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो डिक्टेटरशिप बननी है भाई साहब। जो औरतें बच्चे हैं उनके लिए मतलब कितनी मुश्किल लाइफ हो रखी है। डेमोक्रेसी से बढ़िया कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये जो डिक्टेटरशिप होती है ना कि हम कब्जा करेंगे, हम अपने हिसाब कानून, भाई साहब वो नहीं होता। अपना अगर दूसरी पार्टी उनका लो, अपना लो, और तुम तालिबान हो ना, चलो तुम अपना लीडर भी बना लो और उनका भी रखो जो अपोजिशन में, और फिर तुम वोटिंग कराओ, देश क्या कानून चाहता है पता लग जाए किसको सपोर्ट करता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर मजाक बना रखा है, जिम में जा जाके एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पर क्या तुम्हारे सोच, ये कह दिया होगा तुम आ जाओ अटैक करते हैं और बाद में तुम्हें सरकारी नौकरी दे देंगे, तुम्हें फौज में भर्ती कर लेंगे। तो वो दुनिया चल रही है हथियार लेके, स्माइलिंग फेस से लेके मजाक बना रहे हैं, हथियार लेके चल रहे हैं यार। भाई आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में जरूर कमेंट करके बताना, और ऐसे वीडियोस पे और रिएक्शन लाते रहेंगे न्यूज वीडियोस पे। तो जी न्यूज पे जाके आप और वीडियोस चेकआउट कर सकते हो और ऐसे न्यूज हमेशा जल्दी से ठीक हो जाए। मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।